हेलो एवरीवन, ऑप्टिकल फाइबर के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा वीडियो नंबर 7 होने वाला है और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिकल सोर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑप्टिकल सोर्स होता क्या है, साथ ही में हम बात करेंगे किन किन ऑप्टिकल सोर्स का यूज़ हमारे ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम सोर्स की बात करें तो जो हमारा सोर्स होता है वो एक इन्फॉर्मेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर उसे हमें जनरेट करना है तो हमें ऑब्वियसली सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स जो हमारा इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है वो ही हमारा सोर्स कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल सोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशंस को देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्टिकल सोर्स होता क्या है। इसके डिफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्टिकल सोर्स है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए विजुअल एवं इंफ्रारेड वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इट मीन्स जो हमारे ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसमें विजुअल एवं इंफ्रारेड वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उत्पन्न करने वाले सोर्स को ऑप्टिकल सोर्स कहते हैं या फिर लाइट सोर्स कहते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो यूज़ किए जाते हैं लाइट सोर्स, वो उनको कई शर्तें पूरी करनी आवश्यक होती हैं। जैसे हमारा हो गया आउटपुट और फिजिकल साइज, पावर इफिशिएंसी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, स्पेक्ट्रल एमिशन मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी, कोहेरेंट, कॉस्ट, फाइबर कैपेबिलिटी। इन सभी को हम एक एक करके यहाँ पर देखने वाले हैं। जो एक लाइट के सोर्स के जो यहाँ पर उसके जो एडवांटेज हैं वो यहाँ पर क्या होने चाहिए वो हम यहाँ से बात करने वाले हैं। ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट यूज़ किए जाते हैं उसके एडवांटेज हमारे जो क्या हैं, जो होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर आउटपुट की। इसमें पावर आउटपुट जितनी ज़्यादा होगी उसको एटेन्यूएशन को सहन करने की क्षमता और सिग्नल को अधिक दूर तक ट्रांसमिट करने में भी ज़्यादा आसानी होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आउटपुट में हमें ज़्यादा पावर मिल रहा है तो जो हमारी सिग्नल है वो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर सकेंगी। साथ में अगर इस सिग्नल का एटेन्यूएशन करना हो तो वो भी हम सिंपली से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा फिजिकल साइज। जो हमारे ऑप्टिकल सोर्स होते हैं इनके साइज़ को हम मेज़र करना काफ़ी ज़्यादा सही समझते हैं। जितनी साइज़ में ये छोटी होंगी उतना ही हम इसको हैंडल आसानी से कर पाएंगे। अब हम किसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोई अगर उससे 10 गुना बड़ा लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे ऑप्टिकल फाइबर के कंपैटिबल में नहीं आएगा। तो इसलिए हम उसके साइज़ को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं एक एडवांटेज के तौर पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर इफ़िशियंसी। पावर इफ़िशियंसी भी हमारी इम्पॉर्टेंट है। यदि कोई ऑप्टिकल सोर्स है अगर उसकी इफ़िशियंसी अच्छी नहीं है तो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है वो उसमें उसका जो प्रोपगेशन है, लाइट का जो प्रोपगेशन है वो सही तरह से नहीं हो पाएगा और जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर है उसमें लॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाइफ। लाइफ पर बात करने से पहले दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि यहाँ पर लाइफ की क्या ज़रूरत है। अगर ऑप्टिकल फाइबर का कोई ऑप्टिकल सोर्स डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हमारी लाइट सोर्स है अगर किसी एक ऑप्टिकल सोर्स से भेजी जा रही हैं उसके लाइफ को भी यहाँ पर देखना इम्पॉर्टेंट है कि कितने समय तक ये यूज़ में रहेगा। बिकॉज जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम किसी एक ऑप्टिकल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक निश्चित टाइम पीरियड का भी हम सिलेक्शन करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लाइट सोर्स हमारे इतने समय तक चलेगी। ये हमारा लाइफ इम्पॉर्टेंट है एक ऑप्टिकल सोर्स के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है स्पेक्ट्रल एमिशन। अभी स्पेक्ट्रल एमिशन क्या होता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। किसी ऑप्टिकल सोर्स को ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट की डिज़ाइन स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार ही लाइट का एमिशन करना चाहिए। इसमें बताया क्या गया है जो ऑप्टिकल फाइबर की ट्रांसमिशन है उसमें जो डिज़ाइन किया गया है स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक उसके अकॉर्डिंग लाइट का एमिशन, जो लाइट का इमिशन है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन किए गए हैं
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लाइट है वो ट्रांसमिट किया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है लॉसेस बहुत कम होते हैं और साथ ही में कैरी जो हमारे इंफॉर्मेशन होती हैं उसको कैरी करने में बहुत ही आसानी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूलेशन, इस पर बात कर लेते हैं। ये भी हमारे एक ऑप्टिकल सोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम मॉड्यूलेशन की बात कर लेते हैं। मॉड्यूलेशन होता क्या है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो हमारा ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, सो इसमें होता क्या है, सामान्यतः इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लाइट की इंटेंसिटी जो हमारी लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर जिसे हम हिंदी में तीव्रता बोल सकते हैं, वो इंटेंसिटी को हमारे क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। इस मॉड्यूलेशन में लाइट की इंटेंसिटी को हम यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं या फिर हम कहें मॉड्यूलेट कर देते हैं सिंपली। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एक ऑप्टिकल सोर्स के लिए, बिकॉज एक टेम्परेचर की एक वैल्यू होती है जहाँ पर क्या होता है, हमारा ऑप्टिकल सोर्स काम कर देना बंद कर देता है। सो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम किसी ऑप्टिकल सोर्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑप्टिकल टेम्परेचर बेसिकली सामान्य जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें लगभग -20 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सफिशिएंट होता है। इट मीन्स जो इतना टेम्परेचर है इन दोनों के बीच का, ये सही होता है अगर हम कोई सोर्स यूज़ कर रहे हैं। और जो हमारे स्पेस एप्लीकेशंस हैं उसमें इसका जो टेम्परेचर हो जाता है वो -55 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर हो जाता है +125। तो ये मानक भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अगर हम एक ऑप्टिकल सोर्स यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा एक है लास्ट कोहेरेंट, या फिर हम कहें जिसे हम कोहेरेंस करते हैं। अब क्या होता है, जो हमारी इनकोहेरेंट सोर्स होती हैं, इनकोहेरेंट सोर्स, उसमें क्या होता है, नॉइस बहुत होती है। जो नॉइस की मात्रा है उसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या होता है उस सोर्स को यूज़ करना हमारे लिए अच्छा नहीं होता है हमारे एक ऑप्टिकल फाइबर के लिए। तो हमारा ऑप्टिकल सोर्स को कोहेरेंस होना या फिर अपने कोहेरेंट होना भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये तो हो गए हमारे ऑप्टिकल सोर्स के बारे में, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑप्टिकल सोर्स में। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किन किन ऑप्टिकल सोर्स का हम यूज़ करते हैं अपने ऑप्टिकल फाइबर में, और फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। साथ में कोई क्वेरीज रह भी गई हो तो आप भी उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। मिलेंगे हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।